अगर हमारी कौम को अगर बचाने के लिए मेरे को अगर ये काम करना पड़े तो मैं जिला मैं पुलिस का खबरी बनने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे खबरी बनने अगर एक बच्चा अगर सुधर सकता है तो मैं बनने के लिए तैयार हूं। ये मामले में नशे के खिलाफ अगर मेरे को किसी को अगर जेल में डालना पड़े डिपार्टमेंट के माध्यम से तो मैं उसको बड़ी से बड़ी सजा इंशाल्लाह उसको मैं दिलाऊंगा। हमारी एक आवाज पे लपैक की। असल में ये मुहिम चलाने का सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो कौम के नौजवान हैं, मैं समझता हूँ 18 से 25 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, आज उनके अंदर सबसे आम नशा हो चुका है। और नशा पहले के लोग जो पुराने आज उम्र दराज लोग हैं, एक नाम लिया करते थे, बोला एमडी पाउडर आता। आज मालेगांव शहर के अंदर उसके बच्चे लोग, मालेगांव शहर के बच्चे लोग उसका नशा कर रहे हैं। जो हमने कभी नाम सुना करते थे, पिक्चरों में देखा करते थे पुराने जमानों में, आज वो नशा एकदम आम मालेगांव शहर के अंदर एकदम आम हो चुका है। इतना आम हो चुका है कि जिसकी भी इम्तिहान शराबी दिख क्या जाता है कि ये शराबी है, एक गंजड़ी भी दिख क्या जाता है ये गंजड़ी है, एक कुत्ता गोली खाने वाला दिख क्या जाता है कुत्ता गोली खाने वाला, बोलते हैं गोलीबाज है। आज जो एमडी पाउडर है वो लोग बताते हैं, मैंने डिप्टी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास, जो लोग नशा करते थे, जो लोग इसका नशा कर रहे, मैं उन लोगों के पास, डिप्टी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास मैं उन लोगों को लेके गया कि साहब ये लोग सब नशा करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नशा छोड़ दिया। तो बताते कि वो एक पुली लेने के बाद जरा सा वो 1 ग्राम का पाउडर बोलते हो, कोई पुली में डाल के कोई नाक के जरिए वो लोग खींचते हैं, तो 4-4 दिन तक नहीं सोते वो लोग, 4 दिन तक उनको नींद का पता नहीं रहता और कुछ भी होश नहीं रहता, बिल्कुल भी होश नहीं रहता। बताते हैं कि दिमागी तवाजुन उनका बिल्कुल खो चुका रहता, किसी को पहचानते नहीं, आंखें एकदम टाइट के टाइट रहती है। बोलते हैं हमको आंखें किसे लग रहा है किसी सीढ़ी दूसरे चिपका दिया, बोले बिस्तर में जाते तो नींद नहीं आती और अजीब अजीब ख्यालात आते उनको। वो डिप्टी साहब को पूरी कहानी बता रहे थे। वो बंदा 10,000 रुपए की पर डे की एमडी पाउडर का नशा करता, 10,000 रुपए पर डे, और एक पुड़ी बता रहा था 3,000 रुपए की एक पुड़ी आती है बोले। और सबसे हैरत की बात कि नशा बेचने वाला भी मुसलमान और नशा करने वाला भी मुसलमान। यानी हमारी कौम को, हमारे शहर को क्या ऐसी पैसे की जरूरत पड़ गई कि ये इतना खराब नशा बेच के हमारी कौम को भी बदनाम किया जा रहा। आज हम तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं हम बहुत बदनाम हैं। आज अगर देखेंगे दुनिया के अखबार उड़ा के देख लो, आज टीवी चैनल उड़ा के देख लो, तो हर जगह आप मालेगांव का नाम आ रहा, हर कोई तो छोटा पाकिस्तान भी बोल दे रहा। अब जैसे अभी बताया रिजवान भाई ने, क्या यार ऐसा हो जाएगा मालेगांव को नशे के नाम से जाना चाहेगा, ये हकीकत ऐसा हो जाएगा। आज नशे की हालात के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग वारदात देखते होंगे यूट्यूब चैनल के जरिए, तो मालूम पड़ता है फलाना आदमी का बोले मोबाइल छीन के गया, फलाना आदमी का बोले पैसा तलवार लगा के निकाल लिया, चप्पू लगा के निकाल लिया, दीगर हादसा हम लोगों को सुने में आते हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह उसका नशा। तो हम जो मुहिम लेके जो चले हैं, इसके अंदर हम लोगों का जो सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग पुलिस डिपार्टमेंट का भी है, दीगर जितने भी सरकारी दरबारी डिपार्टमेंट है, सब लोगों का सहयोग है। और मैं आप लोगों से, हम लोग आप लोगों से अपील करने के लिए आए कि आप लोगों का हम लोगों को साथ चाहिए। साथ ऐसा कि अगर आपके इलाके में या आपके मोहल्ले में अगर कोई नशेवार चीज अगर बेच रहे, तो बिना झिझक आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ना किसी को भेजते हुए, मैं आप लोगों का आपसे वादा कर रहा हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं ओपन करूंगा और किसी का नंबर भी जाहिर नहीं होने दूंगा। सिर्फ आप लोग मेरे नंबर के ऊपर आप लोग वो आदमी का नाम, पक्का एड्रेस, और आप लोगों को अगर उसका फोटो अगर मिलता होगा तो आप मेरे को फोटो सेंड कर दीजिए, मैं डिपार्टमेंट में आपके फोटो सेंड करूंगा। मैंने अपनी जस्ट एक आदमी ने मेरे को पूरी डिटेल के साथ डाला था, मैंने डीवाईएसपी साहब को मैंने डाला हूं
और डीवाईएसपी साहब ने बाकायदा उसके ऊपर ओके करके डाला है मेरे को। बाकायदा सामने वाले का फोटो भी है, जो नशा बेचता उसकी फोटो भी है, और उसकी जो वीडियो, जो आवाज है, उसकी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग करके सामने वाले ने भेजा है बाकायदा, वो सामने वाला लेन देन की बात कर रहा, वो अपने ने रिकॉर्ड करके मेरे को दिया, मैंने डीवाईएसपी साहब को दे चुका है। और मेरी मालूमात ऐसी है डीवाईएसपी साहब ने शायद वो आदमी को उठाने के लिए भेज भी चुका है। तो बोलने का मकसद है आप लोगों का साथ होना। मैं बिला झिझक ये मामले के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं कि पुलिस का खबरी, अगर हमारी कौम को अगर बचाने के लिए मेरे को अगर ये काम करना पड़े तो मैं बिला झिझक मैं पुलिस का खबरी बनने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे खबरी बनने अगर एक बच्चा अगर सुधर सकता है तो मैं बनने के लिए तैयार हूं। ये मामले में नशे के खिलाफ अगर मेरे को किसी को अगर जेल में डालना पड़े डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो मैं उसको बड़ी से बड़ी सजा इंशाल्लाह उसको मैं दिलाऊंगा। उसके खिलाफ मैं वकील खड़े करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैं देखता हूं होटलों को पर बैठ के बुरा मत लगन देना, होटलों वालों को खासतौर से, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए अपने लोगों का रिकामापन सबसे बड़ा होटलों के ऊपर मोबाइल लेके बैठना है, मोबाइल लेके बैठना एकदम रिकामापन। असल में मोबाइल से क्या होता है, जो मोबाइलों के अंदर हम लोग देखते हैं बुराइयां देखते हैं, तो जाहिर सी बात है जो 100 लोग देखते हैं वो 2 लोग तो कम से कम सोचते हैं चल मैं भी ऐसा करूंगा। सोचते दिल में हम लोग ऐसा कि फलाना हीरो ने अगर ऐसा करा तो बोले यार मैं भी ऐसे करूंगा, फलाना हीरो ने बाल ऐसे रखा तो बोले यार बाल मैं भी ऐसे रखूंगा, फलाना हीरो ने पैंट ऐसी पहना तो बोले मैं भी करूंगा, फलाना हीरो ऐसा नशा कर रहा तो बोले मैं भी नशा करूंगा। जैसे शाहरुख खान हो गया, अजय देवगन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, वो पुड़ी की शराब की एडवर्टाइज करते तो जाहिर सी बात हमको देखी जाता हमारे को भी हो जाए आदत लग जाती। क्या शाहरुख खान ने गाया तो बोले हमने गाया तो क्या फर्क पड़ रहा बोले। लेकिन एक इमाम साहब अगर नमाज पढ़ा रहे, एक इमाम साहब अगर नमाज पढ़ रहे तो हमारे अंदर उनके ऐसा शौक क्यों नहीं आता कि मैं भी इमाम बनूं, मैं भी मौजिन बनूं, मैं भी नमाजी बनूं। तो हमारे अंदर हम लोगों को नमाज का शौक सबसे पहले पैदा करना पड़ेगा। आज इतनी बेकारी हमारे घरों के अंदर खुद हो चुकी है। पहले घरों के अंदर एक टीवी हुआ करती थी, उसको सब मिलकर देखते थे, जबकि वो गुनाह है, लेकिन माँ बाप हम लोग मना नहीं करते। और आज हमारे घर के अंदर अगर 4 अफराद है तो चारों अफराद के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। और हैरत की बात यह है कि खाना खाते रहेंगे तो मोबाइल चालू रहेगा। सबसे हैरत की बात, कार्टून देखते रहेंगे। हमारी अगर 7 साल की 8 साल की अगर बच्ची भी है तो हम लोगों ने उन लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल दिला के दे दिया और यूट्यूब के ऊपर ना जाने क्या क्या देखते। हम लोग पहले बोला करते थे कि यार वो भजन मत सुन, यानी भजन हम सुनते ही नहीं थे। लेकिन आज ऐसा हो कि हमारे घरों के अंदर भजन चल रहा, लेकिन हमारे बच्चों को हम रोक नहीं सकते। एक दौर था कि अगर अजान की आवाज आती थी तो हम तमाम औरतें, ऐसा रहता था हमारे घर के अंदर औरतें ओढ़ लिया करती थी। आज अगर अजान नहीं हो रही तो वो औरत जात, वो बच्चा, वो माँ बाप एक बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि यार मोबाइल की आवाज कम कर। खुद तस्वीर करो, आप लोग खुद सोचो हमारे घर के अंदर ये वाकया होता, मेरे खुद के घर के अंदर होता। मैं मेरे खुद की बात कर रहा, दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं। तो हम हमारे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तक वो बुराई से अगर रोक सकते, उतनी बुराई से तो रोको, कम से कम वो जो बड़ी बुराई है वो बड़ी बुराई से रोक सकते हैं हम लोग उन लोगों को। आज जाहिर सी बात हमारे नौजवानों को देख लो, अलग अलग फैशन है। आज बच्चा जो चीज मांग रहे वो चीज दिलाते रहे। नहीं तो पहले मैं जब छोटा था, अगर मेरे वालिद साहब से अगर मुझे 1 रुपया अगर लेना पड़ता था ना, तो जमीन में जब तक मेरे पूरे कपड़े नहीं खराब होते थे जब तक मेरे माँ बाप 1 रुपया देते नहीं। और आज ऐसा हो गया, अगर बच्चे ने बोला पप्पा मुझे गाड़ी होना, दूसरे दिन नई गाड़ी आ जाती भैया। अगर हम उसकी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात अगर पूरी करते जाएंगे तो जाहिर सी बात हो नशे की तरफ मुलविस होगा, हम लोगों को ध्यान नहीं। आप लोग खुद तस्वीर करो, हमारा बच्चा अगर हमारे सामने अगर पूड़ी खा रहा, हम उसको ये तक नहीं मना कर सकते कि बेटा कल से पूड़ी मत खाना, है क्या ऐसा? हम मना नहीं करते हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा हमारे सामने अगर तंबाकू खा रहा तो मना नहीं कर सकते हम लोग कि तंबाकू मत खा। सिर्फ हमारे इतना एहतराम होता कि बस एक दूसरे के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीते,
और इतना ही इकराम है। ये तो मैं समझता हूँ जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, शराब पी के, पहले मैंने बहुत सारे लोग देखता था स्टैंड के ऊपर से शराब पी के आते थे, पूरे मोहल्ले के अंदर टल 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 करते थे। आज तो हर घर के अंदर ऐसे हो गया, 2-4 मकान छोड़ के 2-4 मकान छोड़ के एक नया आदमी शराब पीता होगा, एक नया आदमी कुत्ता गोली खाता होगा। तो हम बोलने का मकसद हम लोगों को रोकना है, हमारे अंदर दीनदारी लाना है। ये इमाम लोग, ये मुफ्तियान, पूरे शहर के इमाम, तमाम शहर के इमाम मुफ्तियान शहर को बोल बोल के मैं समझता हूँ थक गए। ये भी आखिरकार थक के हार गए। यार कितना समझाना ये गांव को, ये मालेगांव शहर के लोगों को कि हमारी बात सुन नहीं रहे। तो यकीन मानो इन लोग भी कहीं ना कहीं तक मायूस होकर बैठ चुके। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तक, पहले होते थे दीनी प्रोग्राम, रात में 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट होते थे, तो रात में 3-4 बजे तक चला करते थे दीनी प्रोग्राम। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस्लाही माशरे, चाहे वो कोई भी मसलक से मुसल्लिक हो, हर मसलक का हम लोगों को हमारे वार्ड के अंदर, हमारे शहर के अंदर हम लोगों को बड़े बड़े, आज फिर से जिसको हम बोला करते थे इस्लाही माशरा, हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। और गलियों के अंदर जहां तक अगर इस इलाके के अंदर अगर इस्लाही माशरे का अगर जलसा है, तो मैं समझता हूं जावेद भाई के घर तक, वहां तक का माइक लगना चाहिए हर गली के अंदर, ताकि हर माँ बहनों की आवाज कम से कम उनके कानों तक पहुंच जाए। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, उनको हम कहीं ना कहीं तक रोक सके। तो हमारा सबसे बड़ा मसला है गांजा, अफीम, चरस, एंडी पाउडर, कुत्ता गोली, शराब। हम लोगों को इसके ऊपर रोकथाम करना है। और यहाँ पे मैं देखा हूँ, मैं यहाँ पे असीर के टाइम से हूँ, मैं असीर नमाज भी नहीं पढ़ा, मगरिब भी यहीं पढ़ा, ईशा भी यहीं पढ़ा। तो हम लोगों ने एक मुहिम बनाई थी कि वो फॉर्म भर के देना है हम लोगों को नशा मुक्त के खिलाफ। वो पूरे जब फॉर्म जमा हो जाएंगे, एक तहरीक की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में हम लोगों को कलेक्टर को देना है। मैं समझता हूँ कि फॉर्म भी बहुत कम भरे हुए गए, 100-200 फॉर्म भरे गए। बोलने का मकसद हमारे अंदर ही बेदारी नहीं है, हम लोगों को बेदार होना है। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। कल खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे घर का अगर कोई फर्ज अगर कर लिया, अगर नशे की आदत में लग गया, तो फिर हमें ना कहना कि हमारे बच्चे को बचा लो। वो ये मत समझो वो दूसरे का बच्चा, ये समझो वो हमारा उम्मती भाई है, स्वयं का उम्मती है। ये समझ के उसको बचाना है हम लोगों को, हमारा भाई इस तरीके से समझ के हम लोगों को बचाना है। और आप लोगों का साथ चाहिए। और जो लोग नशा कर रहे हैं, जो अपने को दिख गए शराब पिया हुआ है, जो अपनी अगर कुत्ता गोली खाया है, उसको बोलना चल भैया पहले नहा ले, वजू कराओ, शर्मिंदा करो उसको, वजू कराओ, उसको कलमा पढ़ाओ, कम से कम वो शर्मिंदा तो होगा। और अपने मालूम पड़ेगा फलाना मोहल्ले का भैया, मान के चलो खाली दाजी के बाजू वाला आदमी अगर शराब पी रहा, तो मेरा काम है मैं मोहल्ले के 10 लोग को मैं रोज उसके घर पे लेके जाऊं और उसकी बीवी, उसके बच्चों को और उसको परेशान करूं, कल शराब मत पीने तो घर खाली कर, शराब मत पीने तो घर खाली कर। 10 टाइम अगर बोलेगा कम से कम अल्लाह ने एक टाइम तो रहम तो डालेगा, उसके दिल में आएगा तो सही यार नहीं इतने लोग बोल रहे हैं तो कम से कम मैं शराब छोड़ दूं। उसके बाद बच्चे बोलेंगे उसको क्या ना भैया शराब छोड़ दे, कल से करने लगो ऐसा। कम से कम मिसाल होना चाहिए और वीडियो बनना चाहिए बाकायदा। देखो अगर शराबी की अगर वीडियो बना के फोटो अगर वायरल करेंगे अगर तुम लोग, तो शर्मी में लोग ना पिएंगे नहीं। करो तो सही, अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बुराइयां रुकेंगी, क्योंकि लोग डरेंगे यार साला मेरा फोटो तो नहीं आएगा, मेरे ससुरे को तो नहीं मालूम पड़ेगा, मेरी सास को तो नहीं मालूम पड़ेगा, मेरी औरत को तो नहीं मालूम पड़ेगा। अरे ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं तक हम लोगों को कहीं ना कहीं गिर के काम करना पड़ेगा। मान के चलो कोई जा रहा बैठे, कोई पीढ़ी पीढ़ी छोटे छोटे बच्चे फोटो खींच के व्हाट्सएप पूरे वहां में चला दो, कम से कम माँ बाप को मालूम पड़ेगा हमारा बच्चा फलाना चौक में बैठ के बीड़ी पी रहा, तंबाकू खा रहा, कम से कम माँ बाप उसको तो बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं तक ऐसी बुराई रुकेंगे। हम छोटी बुराई रुकेंगे तो कहीं ना कहीं तक बड़ी जो बुराई है वो भी रुकते जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, पूरा जितने भी लोग पुलिस मालेगांव शहर के पूरी ताकत लगा के पूरे काम पे लगे। अब वो लोग सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ये चाहते हैं कि हमारे तक ऐसा कोई मामला आए कि फलाना आदमी कुत्ता गोली बेच रहा या एमडी पाउडर बेच रहा या फैंसी ड्रिल बेच रहा या दीगर चीज अगर वो बेच रहा, तो आप लोगों का काम है, मेरा नंबर है
9823875252, 9823875252, 7620784923, दोनों पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, दोनों फोन चालू है। अगर आप लोगों को, अगर आपके इलाके में, आपके शहर के अंदर अगर आप कोई भी अगर गलत धंधा करता है, गलत चीज करता है, आप लोग मेरे को बेझिझक आप लोगों का व्हाट्सएप मेरे को कीजिए, वो आदमी का नाम दीजिए। मैं आप लोगों का, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप लोगों का नाम कहीं से कहीं तक नहीं आने दूंगा। और किससे डरने की जरूरत नहीं, कोई भी नशा करने वालों की से डरने की जरूरत नहीं। हमारे साथ पुलिस है और पुलिस के साथ हम भी तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह पूरा शहर आपके साथ है। अगर आपको, अगर आपके बाजू अगर धक्का भी लगा तो हम तुम्हारे साना बसाना पूरा शहर हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और मेरी जो कल की जो मीटिंग है कुलसूम मस्जिद के पास रमजानपुरा, वहां पे कल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पे मीटिंग है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहां पे आके बेदारी का सबूत दीजिए और मालेगांव शहर को अपनों को नशे से मुक्त तो करना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है और सबसे मैं इंतजार करूंगा और आप लोग दुआ करें, पूरा शहर दुआ करे कि अल्लाह ताला पूरे मालेगांव शहर को, पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को नशे से मुक्त तो कर दे। और हम 5 वक्त के अगर नमाज के पाबंद अगर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत बुराई है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।